वेस्ट एशिया क्राइसिस के चलते हमारे इंपोर्ट्स तो अफेक्टेड हैं, जैसे कि 40% ऑफ आर क्रूड इंपोर्ट, 90% of our LPG import, and almost 65% of our natural gas import. But all efforts have been made to ensure the smooth supplies of petroleum products within the country. और इसके चलते जैसा आप जानते हैं कि रिफाइनरी प्रोडक्शन LPG का इंक्रीज़ किया गया है, एंड इट इज़ टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ. रिटेल आउटलेट्स पर कुछ स्टेट्स के अंदर पैनिक बाइंग देखी जा रही है, जैसे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र और यूपी. और जो मेन कारण एनालिसिस के बाद जो समझ में आ रहा है वो ये है कि कुछ तो एग्रीकल्चर डिमांड है, और इसके अलावा कुछ बल्क जो डिमांड है वो भी रिटेल आउटलेट्स पर शिफ्ट हुई है. इसके अलावा जो प्राइवेट सप्लायर्स थे उनकी डिमांड भी पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के रिटेल आउटलेट्स पर शिफ्ट हुई है. इस संबंध में सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के साथ एक वीसी की गई है, और वहाँ पर भी इस पर डिस्कशन हुआ है, और मॉनिटरिंग के लिए स्टेट गवर्नमेंट से और यूनियन टेरिटरीज से रिक्वेस्ट की गई है. OMC लेवल पर और यहाँ मंत्रालय के लेवल पर भी सभी रिटेल आउटलेट्स को क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है. सप्लाई सिचुएशन क्लोजली मॉनिटर की जा रही है, ताकि अगर कहीं पर जो भी इंटरमिटेंट ड्राई आउट्स अगर कहीं हैं तो उसको तुरंत ही एड्रेस किया जाए, और जो स्टॉक्स हैं पेट्रोल और डीजल के सभी रिटेल आउटलेट्स पर तुरंत रिप्लेनिश किए जाएं. PNG कनेक्शंस के संबंध में 7.99 lakh PNG connections have been gasified. Another 2.87 lakh connections are ready for supply of gas, as the infrastructure has already been created, and more than 8.27 lakh customers have registered themselves for PNG connections. LPG घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले 4 दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है, अगेंस्ट द बुकिंग ऑफ 1.66 करोड़. और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है. संडे को भी हमारे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑपरेट कर रहे थे, और LPG सिलेंडर्स की डिलीवरी संडे को भी की गई है. कमर्शियल LPG के संबंध में 1 मई से लेकर अब तक लगभग 1,56,000 टन कमर्शियल LPG की सेल हुई है. पिछले 4 दिनों में लगभग 24,557 टन कमर्शियल LPG की सेल की गई है, और लगभग 942 टन ऑटो LPG की भी सेल पिछले 4 दिनों में हुई है. 5 किलो के सिलेंडर पिछले 4 दिनों में लगभग 1,96,000 सेल हुए हैं. अवेयरनेस कैंप्स अभी भी चालू हैं, और कल भी लगभग 82 कैंप में 1487 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई है. C3 C4 मॉलिक्यूल्स के संबंध में 1 मई से लेकर अभी तक 12,360 टन प्रोपिलीन और ब्यूटेलीन की सेल हुई है, और 4,700 टन ब्यूटाइल एक्रिलेट की भी सेल की गई है. पिछले 4 दिनों में 6,480 रेड्स या सरप्राइज इंस्पेक्शंस की गई हैं, 11 FIR रजिस्टर हुई हैं, और एक व्यक्ति को अरेस्ट भी किया गया है. इसके अलावा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के द्वारा रिटेल आउटलेट्स और LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स पर 4,100 से अधिक सरप्राइज इंस्पेक्शंस किए गए हैं. और क्यूमुलेट अगर हम देखें पिछले 4 दिनों में तो 80 से अधिक शो कॉज नोटिस, 17 डीलर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स पर पेनल्टी और 1 को सस्पेंड किया गया है. अंत में मैं आप सभी के माध्यम से देश के नागरिकों को ये कहना चाहूँगी कि LPG हो, पेट्रोल हो या डीजल हो, सप्लाई सफिशिएंट है, परंतु पैनिक बाइंग से बचें और आवश्यकता के अनुसार ही ईंधन को क्रय करें. जहाँ तक संभव हो ऊर्जा बचाने का प्रयत्न करें, और जहाँ पर भी ऑल्टरनेट सोर्सेज पर शिफ्ट होने का अवसर हो, चाहे वहाँ पर PNG या इंडक्शन या इलेक्ट्रिक कुकटॉप का प्रयोग करें. धन्यवाद. आपने ठीक कहा कि पिछले कुछ दिनों से लगातार हमारी जो सप्लाई है हमारी बुकिंग से ज़्यादा है, और एफर्ट यही है कि जो हमारी बुकिंग है और सप्लाई है उसको हम जहाँ तक संभव हो नॉर्मल सिचुएशन तक लेकर आएँ.
जैसा कि आप जानते हैं, क्राइसिस से पहले जो हमारा डिलीवरी हमारे लिए स्टैंडर्ड था वो था 2 दिन के अंदर आपके घर आपका सिलेंडर पहुंच जाए। जब क्राइसिस हुई और जब हमने देखा कि सिलेंडर का बुकिंग जो लगभग 50-55 लाख के रेंज में था वो 88 लाख तक पहुंचा, और कंस्ट्रेंट्स के इन सब के चलते जो हमारा बैकलॉग था वो बढ़ा भी। और अगर आपको याद हो तो मैंने कई बार आपको बताया 5 दिन से ऊपर भी पहुंच गया है। लेकिन धीरे धीरे वो बैकलॉग जो है अब कम हो रहा है, और वी हैव कम बिलो 5 days, इट इज़ हार्डली 4.5 days नाउ। तो यही कोशिश है कि बुकिंग से ज़्यादा डिलीवरी हो, ताकि बैकलॉग के लिए जितना जल्दी हो हम उस नॉर्मल रेंज के अंदर आ पाएँ। कंज्यूमर के बारे में, कंज्यूमर जो शिफ्ट हुए हैं रिटेल पंप्स के ऊपर, उसके ऊपर एक क्वेश्चन था। इसके बारे में मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि जो भी हमारा रिटेल आउटलेट है उस पर 2, ढाई, 3 दिन का स्टॉक होता है। लेकिन अगर अचानक से 20 या 30% ग्रोथ वहाँ पर हो, तो ऐसा नहीं है कि जो डिपो सप्लाई कर रहा है वहाँ पर फ्यूल नहीं है। जो जितने भी डिपो और टर्मिनल्स हैं जो इन रिटेल आउटलेट्स को सप्लाई करते हैं, दे हैव सफिशिएंट स्टॉक। लेकिन लास्ट माइल लॉजिस्टिक्स समटाइम it gives a little bit of डिफिकल्टी। उसी को मैनेज करने के लिए सारे के सारे रिटेल नेटवर्क का डेली बेसिस पर मॉनिटरिंग हो रहा है, और ये भी कोशिश हो रही है कि अगर कहीं पर स्टॉक रिप्लेनिश करने की ज़रूरत है तो उसको कम से कम समय पर तुरंत रिप्लेनिश किया जाए। इसके संबंध में when I started my briefing, I did tell you that we had a VC with all the state governments in the union territories, और अगर कहीं पर होर्डिंग है या कहीं पर कुछ मिसमैनेजमेंट है तो वो उसको ठीक करने के लिए भी हमें स्टेट गवर्नमेंट्स की हेल्प की ज़रूरत होगी, और यही स्पेसिफिक पॉइंट्स वहाँ पर भी रेज किए गए थे। अगले 2 सवाल, एक OMCs के प्रॉफिट को लेकर है और दूसरा प्राइसिंग को लेकर है। इसके बारे में मैं आपको ऑन द कॉस्ट ऑफ रिपीटिशन आई विल बी टेलिंग दैट हमारा जो इम्पोर्ट है वो डिस्टर्ब हुआ है। आपने देखा है कि जो क्रूड $60-70 पर बैरल में मिल रहा था क्राइसिस से पहले, that increased to, I mean, the fluctuations were as high as more than $120 per barrel. अभी भी it is more than 100, maybe 106 or so. अगर आप सऊदी CP देखें, सऊदी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जिस प्राइस पर हम अपना LPG खरीदते हैं वो भी ऑलमोस्ट डबल है, 385 से $780 पर टन। और ग्लोबली जो भी प्राइस का इम्पैक्ट है वो सिर्फ हम पर नहीं, पूरी दुनिया में हर देश पर है लगभग। अगर ग्लोबल आप प्राइसेस का इंक्रीज देखें तो इट इज़ इन द रेंज ऑफ 22% फॉर MS एंड 27% फॉर HSD। लेकिन अगर यही हाइक आप हमारे अपने देश के लिए देखें तो इट इज़ मच लेस। MS के लिए इट इज़ 7.7 एंड 8.6 फॉर HSD। लेकिन ये इंक्रीज करने से पहले भारत सरकार ने अपने स्तर पर जो कुछ भी कदम लिए जाने संभव थे उन्होंने लिए। आप जानते हैं कि भारत सरकार ने 10 रुपये एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर और 10 रुपये एक्साइज ड्यूटी डीजल पर कम किया। इस कमी का, ये जो कम किया, इसका जो अगर इसको हम रुपी टर्म पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट देखें तो लगभग 14,000 करोड़ का टैक्स है जो सरकार ने अब कलेक्ट नहीं कर रही है बिकॉज ऑफ द रिडक्शन ऑफ एक्साइज ड्यूटी। ये अभी रिसेंट की बात है। अगर आप 2021 से देखें तो लगभग 21 रुपये एक्साइज ड्यूटी MS पर और 24 रुपये एक्साइज ड्यूटी HSD पर यानी डीजल पर भारत सरकार कम कर चुकी है। इसके अलावा इन सबको स्टेप्स लेने के बाद भी हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को घाटा हो रहा था। जैसा हमने आपको बताया वो लगभग 1000 करोड़ प्रतिदिन का था। अब प्राइस राइज के बाद वो घाटा कम हुआ है, बट इट इज़ स्टिल इन स्लाइटली लेस देन 600 करोड़। उसके अलावा अगर आप LPG देखें तो हमारी सरकार ने वहन किया बोझ को और ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने भी उस बोझ को वहन किया हुआ है। अगर आप LPG को देखें, LPG के अंदर 2023 के अंदर अगर 2020 से 2022 के अंदर जब
ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने एलपीजी को सेल किया और उन्होंने प्राइस नहीं बढ़ाया तो उनको काफ़ी नुकसान हुआ, तब भी भारत सरकार ने उन्हें 22,000 करोड़ रुपए दिए। अभी रिसेंटली पिछले साल अगर देखें तो भारत सरकार ने दोबारा से 30,000 करोड़ का कंपनसेशन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को दिया है। और इस सब का जो उद्देश्य है वो यही है कि जो उपभोक्ता है उसको कम से कम कठिनाई का सामना करना पड़े। इसके अलावा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के प्रॉफिट के बारे में आपने कहा, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ये दे आर एसेट टू दिस कंट्री, और जो वो कमाती हैं आज की तारीख में आप देखें दुनिया जहान में जितना इम्पैक्ट है उससे काफ़ी कम इम्पैक्ट हम लोगों को यहाँ पर फेस करना पड़ा है। उसका एक कारण है कि ये जो हमारी महारत्ना कंपनीज हैं दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, और उन्होंने भी इस सब को काफ़ी संभाला है, सिचुएशन को संभालने में मदद की है। जो ये हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनी बिजनेस करती हैं वो आई एम श्योर ऑल ऑफ यू विल एग्री कि हमारी कंपनियां प्रॉफिट में होनी चाहिए, लॉस में नहीं। अगर हम और जो ये पैसा कमाती हैं उसका एक बड़ा हिस्सा ये भारत सरकार को देती हैं एज टैक्स, वो टैक्स वेलफेयर में जाता है, उससे आपके स्कूलों को स्कूल बनते हैं, सड़कें बनती हैं, हॉस्पिटल्स बनते हैं और अलग अलग तरह के वेलफेयर प्रोग्राम होते हैं। इसके बाद जो इनके पास पैसा होता है उससे ये कैपेक्स करती हैं। आज जो हमारे पास 258 मिलियन मेट्रिक टन का रिफाइनिंग कैपेसिटी है वो 300 मिलियन मेट्रिक टन तक इंक्रीज होगा अगले 3 से 4 साल के अंदर। उस सब को करने के लिए पैसा चाहिए। ये सब चीज़ें अगर हम ध्यान में रखें, और अगर आप दूसरी बात जो इन्होंने अगर पिछले साल जो पैसा कमाया है वो तो एक क्वार्टर में ही ख़त्म हो जाएगा आज की तारीख में जो लॉस है। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने पैसा मतलब वो प्रॉफिटिंग कर रही हैं। अगर आप इसको कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि भारत सरकार के और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के क्या एफर्ट है देश की आम जनता को प्रोटेक्ट करने के लिए टू द एक्सटेंट पॉसिबल। थैंक यू।